रेशम की नाजुक डोर से संजोया जाए जो पर, भाई की कलाई डोरी के बंधन में बांधने का पर्व, भाई बहन की खट्टी मीठी नोक-झोंक संग उनके प्रेम का है जो पर, जिस पर्व पर बहन मांगे अपने भाई की रक्षा, लंबी आयु का वर, भाई दे बहन को वचन रक्षा का, ऐसा पर्व है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन जिसका शाब्दिक अर्थ सुरक्षा, दायित्व या देखभाल का बंधन होता है। नमस्कार दर्शकों, रक्षाबंधन पर्व पर नागपुर समय परिवार पेश कर रहा है इस पर्व की विशेष ग्रांथिक पौराणिक कथाओं की मान्यता। आखिर क्यों मनाया जाता है यह पर्व, क्या है इसकी मान्यता, चलिए जानते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस त्योहार को लेकर इंद्र और इंद्राणी, राजा बलि और माता लक्ष्मी, कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी अलग अलग पौराणिक धार्मिक मान्यताएं प्रचलित है। भविष्य पुराण के अनुसार रक्षाबंधन की शुरुआत भाई बहन ने नहीं बल्कि एक पत्नी ने अपने पति की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र यानी ही राखी बांधकर की थी। ये कहानी सत्युग के देवासुर संग्राम से जुड़ी है, जिसमें देवराज इंद्र और उनकी पत्नी इंद्राणी यानी कि शची मुख्य पात्र है। कहा जाता है कि देवासुर संग्राम के दौरान असुर देवता इंद्र पर हावी हो रहे थे। तभी देवताओं के गुरु बृहस्पति से युद्ध विजय का रास्ता पूछा, जिसके बाद गुरु बृहस्पति ने विधि विधान मंत्रों से सिद्ध एक रक्षा पोटली या धागा तैयार करने को कहा। इस वार्तालाप के अनुसार देवी इंद्राणी ने अपनी तपस्या से रेशमी धागे को शक्तिशाली कर श्रावण पूर्णिमा पर देवता इंद्र की दाहिनी कलाई पर बांध उनके विजय व लंबी आयु की कामना की थी। बिल्कुल सही कहा तुमने प्रेरणा। अब सुनते हैं राजा बलि और माता लक्ष्मी की प्रचलित वह पौराणिक रक्षाबंधन मान्यता, जिसमें माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस बैकुंठ लाने के लिए राजा बलि को पहला रक्षा सूत्र यानी ही राखी बांधी थी। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर असुरराज राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। 2 पगों में ही उन्होंने सारा आकाश और पृथ्वी नाप ली और तीसरे पग के लिए बलि ने अपना सिर दे दिया। असुरराज बलि की दानशीलता से प्रसन्न हुए भगवान विष्णु ने बलि को पाताल लोक का राजा बनाया और वे स्वयं उनके द्वारपाल बन गए। उधर भगवान विष्णु ने बैकुंठ धाम न लौटने पर चिंतित माता लक्ष्मी ने एक साधारण ब्राह्मणी का रूप धारण कर पाताल लोक राजा बलि को राखी बांधी और जब उपहार का अवसर आया तो माँ लक्ष्मी ने राजा बलि से भगवान विष्णु को द्वारपाल के बंधन से मुक्त कर अपने साथ बैकुंठ ले जाने का वचन मांगा। राजा बलि ने बहन का मान रखते हुए भगवान विष्णु को वचन से मुक्त कर दिया और प्रसिद्ध हुई राजा बलि और माँ लक्ष्मी के रक्षाबंधन की यह मान्यता। काजल, रक्षाबंधन का पर्व हो और महाभारत की उस प्रसिद्ध मान्यता का उच्चार न हो तो बात तो बिना शक्कर की चाय जैसी लगती है। वैसे प्रेरणा, आप किस प्रचलित मान्यता की बात कर रही हैं, जरा हम भी तो सुने। तो सुनो, मैं बात कर रही हूँ द्वारकाधीश नंदलाल माखन चोर बंसी बजैया श्री कृष्ण और पांडव धर्मपत्नी द्रौपदी से जुड़ी मान्यता की। महाभारत काल की इस कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने दुष्ट शिशुपाल का वध करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, तब चक्र के वापस लौटते समय भगवान कृष्ण की उंगली पर गहरी चोट लग गई और उनकी उंगली से तेजी से रक्तस्राव होने लगा। भगवान श्री कृष्ण को इस कष्ट में देखकर द्रौपदी से रहा नहीं गया और उन्होंने बिना एक पल गवाए अपनी महंगी रेशमी साड़ी का पल्लू फाड़ा और तुरंत श्री कृष्ण की घायल उंगली पर लपेट दिया। कपड़ा बांधते ही भगवान की उंगली से खून बहना बंद हो गया और साड़ी का यही टुकड़ा पहला रक्षा सूत्र कहलाया। द्रौपदी के इस निस्वार्थ प्रेम और सेवा भाव को देखकर प्रसन्न हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन स्वीकार किया और वचन दिया कि वे उनकी साड़ी के एक एक सूत यानी कि धागे का ऋण चुकाएंगे और जीवन भर हर संकट में उनकी रक्षा करेंगे। इसी तरह कई ग्रांथिक और पौराणिक मान्यताएं प्रचलित है इस राखी पर्व की। अब बात करते हैं नागपुर में जारी राखी उत्सव की। रक्षा सूत्र के इस पावन पर्व की धूम संतरा नगरी में चरम पर है। शहर के इतवारी बाजार, अम्बे राखी मार्केट, धंतोली, मंगलवारी, महाल परिसर समेत कई मार्केट मार्ग पर बहनों का राखी लेने के लिए तांता उमड़ पड़ा है। जहां नजर डालो बस चारों ओर रंगीन राखियां ही दिखाई देती है। बदलते युग के साथ मार्केट में आई कार्टून्स राखियां भी आकर्षण का केंद्र बन रही है। फिर वह बच्चों का दुलारा डोरेमोन राखी हो या निंजा हथौड़ी के आकार की राखी। प्रेरणा, डिजिटल युग में भलाई राखी के बदलते आकार में बढ़ोतरी हो मगर एक बहन भाई की मिठास में कभी कमी नहीं आती। अरे मिठाई से याद आया काजल, तुम्हें कुछ? हाँ बिल्कुल,
राखी का पर्व हो और काजू कतली, मोतीचूर, कलाकंद, मलाई पेड़ा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला समेत अन्य मीठे व्यंजनों का लुत्फ ना उठाया जाए तो बात ही अधूरी है। सही कहा। पूजा की थाली में दिया, तिलक, फूल, नारियल, भेंट स्वरूप रुमाल, राखी समेत मिठाई भी रखी जाती है। बहन विधि विधान से भाई के माथे पर तिलक लगाकर कलाई में राखी बांधते हुए भाई का मुंह मीठा कराती है, मानो मिठाई जैसे मिठास की कामना वो अपने रिश्ते के लिए करती हो। और आखिरी में बात आती है उपहार की। भाई रक्षा के धागे का मान करते हुए बहन का रक्षा कवच बनने का वचन देता है और भेंट स्वरूप तोहफा देता है। ऐसा यह भाई बहन के अटूट नाते, प्रेम, विश्वास, स्नेह का पर्व आप सभी को नागपुर समय परिवार की ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन।